चल वेलकम कुंडलिनी अवेकनिंग के पहले दिन में सबका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, डिवाइन क्या बोलते हैं, ट्रैवल करने वाले हम, जिसमें हम खुद के बॉडी के अध्ययन के बारे में जानेंगे, चक्रा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि त्राटक के माध्यम से कैसे हम कुंडलिनी एनर्जी को जागृत करें, कैसे हम इस एनर्जी को उठते हुए देखें, क्योंकि त्राटक एक आसान सा माध्यम होता है जिसमें हम खुद की एनर्जी को फोकस करते हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमने बोला कि आप एनर्जी को कब फोकस कर सकते हैं, जब खुद के मन के ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सको। तो इसके पहले हमको नाड़ी शोधन करना होता है। नाड़ी शोधन ये जो होते हैं, नाड़ी में 72,000 नाड़ी होती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये शुद्ध होने यानी यहाँ के ब्लॉकेजेस को बाहर निकालना। तो हम नाड़ी को शुद्ध करने का काम जो हमारे सांसों के माध्यम से करते हैं। जब हम सांसों को भीतर की तरफ खींचते हैं तो एक डिवाइन एनर्जी को हम हमारे बॉडी में भेजते हैं, और सांस को जब बाहर निकालते हैं तब हम बॉडी से निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। तो जैसे जैसे ये क्रियाएं करते हो तो वैसे वैसे आपकी जितनी भी नाड़ियां है वो शुद्ध होने लगती है। ठीक है, अब मूलाधार चक्र पे त्राटक कैसे करें? तो सबसे पहले खुद को शांत कर देना है। खुद को शांत कर देने के बाद आपको क्या करना है, अपने सांसों पे ध्यान लगाना है और खुद के बॉडी को प्यूरिफाई कर देना है, यानी कोई भी निगेटिव विचार आपके दिमाग में ना रहे। क्योंकि आप अगर मेडिटेशन का अच्छा अनुभव लेना चाहते हो, त्राटक का अच्छा अनुभव लेना चाहते हो, तो हमको हमारे दिमाग के ब्लॉकेजेस को हटाना होता है। और हम सबसे पहले मूलाधार चक्र को देखेंगे। मूलाधार चक्र को कैसे देखोगे आप? तो बाहरी कुछ इमेज आपके पास पड़ा होगा, मोबाइल में कुछ इमेज होगा, तो उसको देखना है और उसके बारे में विचार करना है सबसे पहले कि वो कैसे दिखता है। तो मूलाधार चक्र की डेफिनेशन ऐसी होती है कि ये जो चक्र होता है, 4 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है, रेड कलर का चक्र होता है। अभी इसमें 4 पंखुड़ियां यानी क्या? यहाँ पे जो 4 पंखुड़ियां होती है तो वो क्या यानी क्या, यानी ये 4 दोषों को हमारे शरीर से मुक्त करता है। हमने चक्र का अवेयरनेस बोला ना, 7 सुप्त एनर्जी को हमारे अंदर जगाना, बराबर। तो ये 4 दुर्गुणों को निकालने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 इसमें पंखुड़ियां होती है। 4 पंखुड़ियां क्यों होती है? 4 दुर्गुणों को हटाता है। तो 4 दुर्गुण कौन सी होती है? वासना होती है, लालसा होती है, सनक होती है यानी जल्दी से गुस्सा होना, और डर होते हैं। डर। तो ये जो 4 दुर्गुण होते, इसको हटाने का काम मूलाधार चक्र करता है। या साथ में आपकी शारीरिक व्याधि में सपोज आपको बद्धकोष्ठता होती है, या आपको बोलते ना मूलव्याध जैसी बीमारी होती है, या आपके इसमें शूरता की कमी होती है, कोई काम करने में आप आलस करते हो, तब समझ जाना कि आपका मूलाधार चक्र जो होता है वो नियंत्रित नहीं है। तो हमको मूलाधार चक्र को नियंत्रित करने के लिए पहले इसके गुणों को पता होना चाहिए, कैसा दिखता है पता चलना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात होती है, मूलाधार चक्र हमको सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षितता प्रदान करता है। और मूलाधार चक्र ऐसा ही एक चक्र होता है जिससे हम खुद के आध्यात्मिकता का विकास करते हैं। जब तक हम इस चक्र को नहीं खोल पाते तक तक हमारे भीतर किसी भी आध्यात्मिकता का विकास नहीं हो सकता। तो मूलाधार चक्र की डेफिनेशन, मूलाधार चक्र की इमेज को डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, उस पर त्राटक करने के लिए मोबाइल में डाउनलोड करो, कहीं पे भी डाउनलोड करके आप रख सकते हो इसको, और उसकी डिस्क्रिप्शन को अपने दिमाग में चलाते रहना। मूलाधार चक्र क्या करता है, कहाँ पे स्थित होता है, किस कलर का होता है, कितनी पंखुड़ियां होती है, और उसके कौन से दोषों को मुक्त करता है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र का डेफिनेशन ध्यान में रखो। मूलाधार चक्र क्या होता है? 4 पंखुड़ी वाला चक्र है। मूलाधार चक्र क्या होता है? लाल
पंखुड़ी लाल कलर का चक्र होता है जिसमें 4 पंखुड़ी होता है, और 4 पंखुड़ियां 4 दोषों को दर्शाती है, जैसे वासना, लालसा, सनक और डर। ये चारों चीजों को कम करने का काम जो होती है मूलाधार चक्र करता है, और ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी का, कुंडलिनी की तरफ बढ़ने का एक पहला चक्र होता है। तो आपको इसके रंग रूप के बारे में सोचना है। जब भी आप त्राटक करोगे, आंखों को बंद करोगे, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओगे, और इस ध्यान को जब आप मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाओगे, मूलाधार चक्र जो होता है गुदद्वार और जननांग जो होता है उसके बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो वहां पे ध्यान आपको केंद्रित करना है, और वहां पे ध्यान केंद्रित करके इस चक्र के वाइब्रेशन को महसूस करना है, ठीक है। तो इस चक्र को विजुलाइज करने के लिए पहले बाहरी स्ट्रक्चर इसका देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि त्राटक क्या करता है, हमको बाहरी चित्रों के वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करता है। तो कोई मोबाइल में आपके चित्र पड़ा होगा, कोई इमेज होगी आपके घर में, तो उसको अपनी आंखों की सीधी दिशा में लगाइए। तो मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में आप खुद को रिलैक्स कर लीजिए, और हो जाए तो मुझे हम दिखा देना। तो अपन इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है सर, क्या करना है? मेडिटेशन त्राटक करना है आपको। तो नहीं, अब हम लोगों को अभी क्या तैयारी करना है? तैयारी यानी खुद को रिलीज कर लो, खुद को तैयार कर लो कि आप मेडिटेशन अभी करना है। अच्छा अच्छा, तैयार है, तैयार है। हम्म, चलो तैयार है तो मुझे लगा कुछ तैयारी करना है, मोमबत्ती कैंडल वगैरह। नहीं, कैंडल नहीं लगानी। आपको क्या करना है, कोई भी मूलाधार चक्र का पिक्चर आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है, और उसको आपकी सीधी दिशा में रखना है 3 फीट की दूरी तक। या कोई आपने पिक्चर, मैंने पिछली बार बोला था कि आपको पिक्चर 7 चक्र के अगर प्रिंट करके लगाते तो वो भी अच्छा होता है। तो डाल दीजिए आंखों की सीधी दिशा में, और हम खुद के मूलाधार चक्र को जगाने की कोई जगाइए। मूलाधार चक्र शक्ति केंद्र होता है। तो शोर आ रहा है पीछे से। हम्म, बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे सब सब सर के बच्चे। ठीक है, चालू करें। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लेना है। इमेज को अपनी आंखों की सीधी दिशा में लगा देना है। वो इमेज आपके आंखों में आए, ठीक है। कभी भी बल्ब के अपोजिट साइड में चित्र को लगाना है। बल्ब ऊपर में है, उसके नीचे हमने चित्र लगाया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आंखों में तनाव आ सकता है, ठीक है। हो सके तो धीमी रोशनी रखिए रूम की, जहाँ पे आपके आंखों में ज्यादा तकलीफ ना हो। अपने पास पानी का गिलास रखिए, या कोई ऐसा ठंडा करके गीला कपड़ा रखिए। जब ध्यान हो जाए तो उसको आंखों से बंद करके आप उसको देख सको, जिससे कभी कभी आंखें बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती, गर्म हो जाती, ठीक है। अपन देखते तो रेडी, चालू करें प्रोसीजर को। हेडफोन कहाँ गया? रेडी, सब जन अपनी तरफ से फिर माइक को म्यूट कर देना है। यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ आया तो आपका ही ध्यान भटक जाएगा इसमें, और रिकॉर्डिंग भी जब भी कभी आप यूज करोगे तो आपको भी। ग्रुप में इमेज ही डाला है। हाँ, ओके, चलो, थैंक यू। जिगर जी ने अच्छी इमेज डाली है, तो आप उसी इमेज को, अगर टाइम पे नहीं मिलता है तो उसी इमेज को बड़ा करके मोबाइल को अपने सामने रखिए, ठीक है।
तो चलो हम कुंडलिनी अवेकिंग के पहले अध्याय में कदम रखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले खुद के ब्रेन को रिलीज करना है, खुद के मन को शांत करना है। तो आंखों को बंद करोगे और अपने ध्यान को अपने सांसों में लेके जाओगे। सांस को अंदर की तरफ खींचिए, सांस को बाहर की तरफ खींचिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सिंपल वे से करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब आप अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचते तो आप सोचिए कि इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो। वो जितनी भी मन के अंदर मैल हो गई, निगेटिविटी हो गई, कुछ बातें होगी, उसको रिलीज कर देना है जब सांस बाहर छोड़ोगे। और खुद के शांत को बोलना, खुद के मन को बोलना, जितनी बार मैं ब्रीथ आउट करता हूँ उतना ही मेरा मन शांत और शांत और शांत होता जाएगा। जितनी गहराई से मैं सांस लूंगा उतनी गहराई से मेरा मन जो है शांत और शांत और शांत हो जाएगा। क्रिया को करते रहिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इस दौरान अगर मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहे तो उसको भी बोल दो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। या बोलो, मैं मानता हूँ ये मेरी भावना है, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक है, इंसान है तो भावनाएं जगेगी ही। तो मैं इन भावनाओं को रिलीज कर देता हूँ। अगर इस दौरान कुछ भावनाएं आपके मन में जागृत हो रही है तो बोलना कि मैं इस भावना को एक्सेप्ट करता हूँ, इंसान हूँ तो इंसान में भावनाएं होती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस भावना को रिलीज करना चाहता हूँ। और खुद के दिमाग को, खुद के इमोशन को शांत होते हुए देखना। खुद के दिमाग, खुद के इमोशन को शांत होते हुए देखना है। हर ब्रीथ के साथ शांति का अनुभव करना है। हर ब्रीथ को हर ऑर्गन तक जाते हुए देखना है और उनको रिलैक्स होते हुए देखना है। जब आपको लगता है कि आपने भीतर से शांति को प्राप्त कर लिया तब अपनी आंखों को खोल देना है। और अभी जो इमेज हमने देखी है मूलाधार चक्र की, उस इमेज पे अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है। उस इमेज को ध्यान पे केंद्रित कर देना है। जो ध्यान होता है उस इमेज पे लगा दीजिए। अपने दोनों आंख को खोल के उस इमेज पे ध्यान को लगाना है हमको। मध्य में जो लंब लिखा होता है उसमें जो डॉट पड़ा होता है उस डॉट की तरफ हमको देखना है। बिना पलकों को झपकाए हुए हमको देखना है। तब तक देखते रहिए जब तक आपके आंखों में तकलीफ ना होती हो। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों में जलन होती है तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। और बंद करने के बाद थोड़ी ठंडक लगेगी, आंखों को फिर से एक बार खोलिए। खोलने के बाद क्या करना है, आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है।
जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र तक वो वाइब्रेशन जाती है और वो चक्र जागृत होने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमने जो लम की इमेज को हमारे सामने रखा है, मूलाधार चक्र की जो इमेज होती है उसको देखते हुए उसके अंदर के ऊपर में जो बीज मंत्र लिखा है उसको 11 बार आप चांटिंग करोगे देखते हुए। लम 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 लम। जब 11 बार आपका लम का उच्चारण हो गया तो आंखों को खोल के, जैसे हमने आंखें तो खुली रखी थी, ठीक है, तो आंखों को लम पे हमको फोकस करना है। अब उस पे सही वे से त्राटक करना है, देखते रहो। जब आपका लम का पूरा उच्चारण हो जाए तब हमको जो हमारे आंखों के सामने जो इमेज है मूलाधार चक्र की, उस इमेज को देखना है, उस पर त्राटक शुरू करना है। त्राटक यानी दोनों नेत्रों से टकटकी लगा के हम उसको देखेंगे। तो आपको दोनों नेत्रों से टकटकी लगा के देखना है, मंत्र को अभी बोलना नहीं है, पूरे फोकस उस चित्र में लगा देना है जो मूलाधार चक्र का इमेज आपने डाउनलोड किया होगा। और उसमें जो लम लिखा है उसकी डॉट पे आपको फोकस करना है और तब तक उसको देखना है जब तक आपके आंखों में तकलीफ नहीं होती। तब तक उसको देखते रहिए जब तक आपके आंखों में तकलीफ नहीं होती और आप उसको देख पाते हो। जब आपको लगती है कि आपके आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद कर देना है, सांसों को धीमे गति से चलते रहना है, आंखों को बंद कर देना है और दोनों आंखों से इमेजिनेशन करना है कि जो लम आपने दोनों आंखों से देखा है उसको आप धीरे धीरे अपने आगे चक्र में लेके जा रहे हो और आपके आगे चक्र में लम का इमेज बन रहा है। जो मूलाधार चक्र का सिंबल आपने देखा, जैसा सिंबल आपको देखा उसके वाइब्रेशन को अपने आगे चक्र में आपको महसूस करना है। आंखों को बंद रखोगे और आज्ञा चक्र में उस लम को देखोगे। वो धीरे धीरे अपने ध्यान को नीचे उतारते हुए, यानी उस लम को नीचे उतारते हुए जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र स्थित होता है, मूलाधार चक्र जननांग और गुरुद्वार के बीच में स्थित होता है, तो वहां तक उस लम की इमेज को लेके जाओगे और वहां पे खुद को कॉन्सेंट्रेट करोगे। उस जगह पे ध्यान लगाते हुए आपको मूलाधार चक्र के बारे में सोचना है कि वो चक्र कैसा दिखता है। तो मूलाधार चक्र के रंग को इमेजिनेशन कीजिए। मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती है, उनकी 4 पंखुड़ियों को ऐसे एक सोए हुए कमल को देखिए और उनकी एक एक पंखुड़ियां खुलते हुए अपने भीतर जहाँ पे मूलाधार चक्र स्थित होता है वहां पे महसूस कीजिए। और जैसे जैसे एक एक पंखुड़ियां उस कमल की खिलती जाएगी तो वैसे वैसे खुद के अंदर एक एक गुणों का विकास कीजिए और एक एक दुर्गुण को मिटते हुए देखिए। पूरी ये क्रिया ध्यान में करनी है। सांस को लयबद्धता में रखिए, जैसे नॉर्मल सांस आप लेते हो उसी तरह से लेना है, ना ही ज्यादा रोक के रखना, ना ही ज्यादा ये शिथिल कर देना है। और अपने ध्यान को रूट चक्र जहाँ पे स्थित होता है वहां पे लगा के रखना है। उस चक्र के रेड कलर का अनुभव उस जगह पे करना है। 4 पंखुड़ी वाला चक्र है तो इमेजिनेशन करो एक गुलाब या एक कमल का फूल जिसमें 4 पंखुड़ियां रखी है, वो उस जगह पे है
एक बंद कली जैसी है, और जैसे जैसे आप ध्यान को गहराई से करते जाओगे तो इस कमल की एक एक पंखुड़ियां खुलती जाएगी, और जब जब ये पंखुड़ियां खुलती जाएगी तो आपके अंदर के एक एक दुर्गुण मिटते जाएंगे, और उसके जगह पे एक एक गुण का विकास होना शुरू हो जाएगा। पूरे ध्यान को रूट चक्र में लगाए रखना है, उनके गुणों के बारे में सोचना है, उसके कलर के बारे में सोचना है, और उसी कलर को उस जगह पे बढ़ता हुआ महसूस करना है। तो पहले आप बंद कली के कमल को इमेजिनेशन करोगे, और धीरे धीरे उस कमल के एक एक पत्तों को, जैसे 4 पत्तों का है तो 4 पत्ते खुलते हुए देखोगे, और जैसे जैसे एक एक पत्ता खुलता जाएगा, एक एक पंखुड़ी निकलती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके भीतर एक एक डिवाइन एनर्जी का आपको अनुभव करना है। जैसे पंखुड़ी खिलेगी तो साहस का डेवलप होना, दूसरी पंखुड़ी खोलोगे तो जितने भी आपके दुर्गुण है उनका विकास होना, तीसरी पंखुड़ी खुलेगी, खुद को सुरक्षित महसूस करना, और चौथी पंखुड़ी जो होती है आपके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। तो इन्हीं 4 पंखुड़ियों पे आपका ध्यान होना चाहिए। रुट चक्र पे जहाँ पे ये स्थित है वहां पे वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। पूरे ध्यान को उस जगह पे केंद्रित करना है जो आपने बाहर इमेज देखी है, उसी इमेज को अपने रूट चक्र की जगह पे देखने की कोशिश करिए। बार बार इस क्रिया को कीजिए जब तक आपका मन पूरी तरह से उस जगह पे केंद्रित नहीं हो जाता, और वहां पे आप जो बाहरी इमेज को देखे है वो नहीं देख पाते। अगर कुछ दिक्कत जाती है तो अगेन अपनी आंखों को खोलिए, बाहर की इमेज को देखिए, दोनों नेत्रों से देखिए बाहर की इमेज को, दोनों नेत्रों से आपको बाहर की इमेज देखनी है। और जब आप ये इमेज देखना शुरू करोगे, उसके बाद इसी इमेज को अपने रूट चक्र में देख लेना है आपको। और ये विधि आपको तब तक शुरू करनी है जब तक आपको ऐसा लगता नहीं कि आपका मन जो है वो केंद्रित हो चुका है। आपके आंखों में जो मूलाधार चक्र की इमेज है वो पूरी तरह से दिखनी चाहिए, और उसी को आप आज्ञा चक्र में देखोगे, और फिर से अगेन उसको धीरे धीरे अपने रूट चक्र जहाँ पे स्थित होता है वहां पे देखोगे, और खुद के अंदर जैसे पहला चक्र को ओपन होते हुए देखोगे। ओपन कैसे होते हुए देखोगे? एक बंद कली को इमेजिनेशन करना है, रेड कलर की कली को इमेजिनेशन करना है, फूल को जो कली से बंद होता है, और धीरे धीरे उसकी एक एक पंखुड़ियों को खुलते हुए महसूस करना है। पूरा फोकस लगा देना है हमको। उस जगह पे आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, अलग अलग भाव आपके मन में जन्म ले सकते हैं, जैसे आपका मन भटकना, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आना, अलग अलग भावनाओं से आप मिल सकती है। कोई डर वाली भावना आपके मन में जागृत हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है अंदर से घबराहट से आपके मन में उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे भाव अगर जन्म लेते हैं तो उनको लेने दीजिए, और अपना कंसंट्रेशन जो होता है मूलाधार चक्र पे बनाए रखिए।
मूलाधार चक्र में ध्यान लगाते रहिए। खुद के अंदर अपने पहले चक्र को जागृत होने का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे जैसे सांस से आप खींचते हो, उस सांसों को अपने मूलाधार चक्र तक जाते हुए महसूस कीजिए। जब सांस को अंदर खींचते हो तो बॉडी के कंपन को इमेजिनेशन करते जाइए। जब भी आप सांसों को भीतर खींचते हो तो हम ऑक्सीजन हवा जैसे बॉडी के अंदर भी से अंदर जाते हुए महसूस कीजिए, मूलाधार चक्र तक जाते हुए महसूस कीजिए। पूरी बॉडी की एनर्जी को मूलाधार चक्र में केंद्रित कर लीजिए। पूरी चक्र का अनुभव कीजिए। अगर किसी को मूलाधार चक्र नहीं दिख रहा होगा तो जो आपने कलर को देखा है उस कलर को दिखे, जिस चक्र को आपने बाहर की तरफ दिखे उसी चक्र को अंदर की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, करण जगत में वापस आ जाइए और यही अभ्यास आपको डेली करना है। तब जाके आपकी कुंडलिनी एनर्जी जागृत होगी। मूलाधार चक्र पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है और जैसे मैंने अभी जिस टाइप से अभ्यास आपको बोला है उसी टाइप से अभ्यास करना है। तो पहले 3 दिन खाली इस चक्र को इमेजिनेशन करने के लिए लगाना है। दूसरे दिन जब ये चक्र आपको खुलने की दिशा में महसूस होता है तो जितनी भी बॉडी की एनर्जी होती है इस मूलाधार चक्र के सेंटर में आपको जमा कर देना है और तीसरे दिन इस एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए हमको महसूस करना है। नेक्स्ट स्टेज में जाते हुए महसूस करना है जहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, वहां तक हमको जाते हुए महसूस करना है।